नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश घाट घाट का दंगल में स्वागत है। मैं हूं आनंद विजय सिंह। हम आपको लेकर आए हैं यमुना की यात्रा पर। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। उत्तर प्रदेश में सियासी दंगल शुरू है और इस दंगल में उत्तर प्रदेश के वोटरों का क्या मिजाज है, उनका क्या मन है, ये टटोलने की हम कोशिश करेंगे अपनी यमुना की इस यात्रा के दौरान। यमुना की यात्रा के पहले पड़ाव लोनी में हम आ गए हैं। लोनी के उस तरफ दिल्ली है। ये लोनी का इलाका जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में पड़ता है, लोनी विधानसभा क्षेत्र भी है। ये इलाका यमुना पर निर्भर है। यमुना से खेती के लिए यहाँ पानी मिलता है, लेकिन यमुना का पानी प्रदूषित है, यमुना गंदी हो गई है। हमारे साथ लोनी से हमारे सहयोगी मुशाहिद खान हैं। हम उन्हीं से जानते हैं। कभी मुशाहिद भाई, यहाँ यमुना की चिंता लोगों में रही? यहाँ के जो गांव के लोग हैं, शहर के जो किनारे बसे हुए हैं, उन लोगों में? सर, जो यहाँ के किनारे बसे हुए लोग हैं वो हमेशा से उनको चिंता रही है, लेकिन उनका चिंता करना जायज़ है क्योंकि नेता यहाँ पे सिर्फ 5 साल में एक दफ़ा आते हैं और ये मुद्दा उठाते हैं कि यमुना हम साफ़ कराएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं, हम भी घूमते हैं गांव-गांव में कि यहाँ की सूरत हाल क्या है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे अवैध खनन यहाँ पर होता है, जिससे बालू का कटाव है वो हो जाता है। जो खेती है, खेती बर्बाद हो जाती है। इस बार जब ये पूरी बरसात होगी, बरसात आने के बाद में जब पूरा पानी चढ़ेगा तो तमाम जो खेतियाँ हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन जो चुनावी वादे हैं, सिर्फ 5 साल में ही नेता यहाँ पर आते हैं और आश्वासित करते हैं कि हम इसको साफ़ करा देंगे, लेकिन कोई करता नहीं है अब तक। चलिए गांव में चलते हैं और गांव में जाकर जानेंगे कि क्या है यमुना की चिंता वहां के लोगों में और नेताओं के एजेंडे में, उम्मीदवारों और पार्टियों के एजेंडे में क्या यमुना है। चलिए जानते हैं। क्या है समस्या? चुनाव यहाँ पर हो रहा है। समस्या तो यहाँ है, रास्ते कोई नहीं बनाता जी, ना कोई आता है बनने के बाद, ना कोई पूछता है आगे। बिल्कुल खराब हुए पड़े हैं जी। अब वोट मांगने के लिए सब आ रहे हैं दबादम, पर इनका मतलब लिखती नहीं, फिर कोई नहीं आता जी है। तो उनका सिटी शहर ये पूरा पुस्तक खंडर हुआ पड़ा, कोई मोटरसाइकिल भी नहीं लिकट पाती। इतना बुरा रास्ता हो रहा है, बहुत ही गंदा। पानी नीचे और पीने का पानी भी खराब है हमारे गाँव में। पानी खराब हो गया, मोल पानी पी रहे हम। नीचे जा पानी भी पानी नीचे जा चौड़ा जा लिया। आप जब वोट देते हैं तो वोट चेहरे पर या पार्टी पर? भेजी इस बारे में तो मतलब जो जी पार्टी कोई दी, जहाँ जो कोई आदमी आया कि यूँ कहे मैं यूँ कराऊंगा वो कराऊंगा, कुछ नहीं। मैं अपने जीवन की बता रहा हूँ। सन 78 में हमारे यहाँ बांध लगा। उससे पहले जब हम मंडोला पढ़ने जाए गए तो गड़े गड़े पानी में पढ़ने जाए गए, हम पढ़ नहीं सके। मैंने एसडीएम साहब से भी कही, अब जो हम अधिकारी भी ना होते तो आपके चपरासी जरूर होते जो हम पढ़ जाते, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं। 78 तैर अब लगा लो कितना समय होगा। एक दिन यहाँ वीके सिंह ने को लगाया डंपल ग्राउंड बनाओ। डंपल ग्राउंड के 30 वर्ष तक हमें होश फिरा, तो इसका मतलब यूँ है कि हमें दबाया जाए। हमारी 100 बीघे ज़मीन है जो गवर्नमेंट ने काट दी, उसमें स्कूल दिया जाए, कॉलेज दिया जाए या अस्पताल दी जाए, हमें कुछ नहीं। यहाँ वोट मांगने के लिए आता जी, हाथ जोड़ गए, एक टांग पे भी खड़े हो जाए, लेकिन उसके बाद में ना कोई सुनता है और ना कोई हमारा समाधान हो गया। अस्पताल कोई नहीं। इतने लोनी लोग जावे ना, जाते हैं इलाज के लिए? इलाज के लिए लोनी जावे, दिल्ली जावे। दिल्ली तो बिल्कुल मिले हो रहे हैं, दिल्ली की सीमा मिल रही है, दक्षिण में मिल रही है, पछुआ में मिल रही। लेकिन सरकार ने कहा कि हमने अस्पताल खोला है हर जगह। कुछ नहीं जी, देख लो मौके पे। तो वोट क्या उम्मीदवार को देख कर देंगे? हाँ जी, या चीफ मिनिस्टर के चेहरे को देख के देंगे या पार्टी को देख कर देंगे? देखो जी, पार्टी देख कर न्यूज दिया जाए, जो चीज जाए हमारा काम हो जाए। बस हम तो इस बात के लिए दे, हमारा काम हो जाना चाहिए। रास्ता तो हमें जरूरी चाहिए, लाइट नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ रास्ते सब बेकार है। 2200 जान दो जी, आप यहाँ आप नहीं सकते घाटी में। पानी मोल कहाँ मोल आ रहे हैं, पानी गंदे हुए पड़े हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, परेशान है लोग। अस्पताल तक जाए तो आदमी मर ले, या कोई अस्पताल नहीं है, कुछ नहीं है। यमुना के पानी नहीं रहने से आपकी खेती पर इसका असर पड़ रहा है? बहुत ज्यादा। तो उसका क्या विकल्प क्या आया? कैसे आप पानी कहाँ से लेते हैं? सिंचाई के साधन क्या हैं? सिंचाई के साधन बोरिंग है जी। पहले जो आप 40 फुट पे बोर करके हम पानी अंजन चलाया और अपना ले ले, या ट्रैक्टर चलाया, लेकिन अब 100
फुट पे बोरिंग करें और पंखा भी नीचे धरें जमीन में खोद के, जबकि हम जमुना के नज़दीक हैं, बिल्कुल कैडे पे बसे हुए हैं। लेकिन पानी जब निकलेगा बहुत जोर करने थे। हमारे यहाँ शिक्षा और रोज़गार न होने के कारण क्राइम जो है, मतलब जो हम जैसे युवा हैं वो जो ये सोचते हैं कि बिना करे कहीं से आ जाए, लूट की समस्या है, इधर से रास्ते से जाएंगे उधर से रात को डरते हुए आते हैं, कोई अपने कहीं से आ रहा है कोई कहीं जा रहा है, इसलिए कभी कोई लूट ना ले। और नशे का तो इतना है कि गांव में खुद कितने लोग मतलब दारू बेचते भी हैं, और इधर एक जंगोला गांव है वहाँ से आ जाती है उनके पास दारू तोड़ते, मतलब जमुना किनारे अवैध, हाँ, वो कच्ची शराब, और उससे जो हमारे कई तो हमारे साथ के लड़के पी पी के ख़त्म हो चुके। जैसे हम अपने घर के लिए रेत लेके आते हैं, कहते हैं कि जी सर हम अपने घर के लिए लेके जा रहे हैं, कह रहे नहीं नहीं इसको थाने लेके चलो। कितने ट्रैक्टर के चलान कट चुके हैं किसानों के, किसान लेने जाते हैं 33,000 रुपये 35,000 रुपये लोनी सरकार, ये तुम्हारे SDM DM चलान कर देते हैं, पकड़ते चलान कर देते हैं। क्या करें, घरों के लिए लेकर आते हैं, कुछ समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं है। नेता के द्वारा अप्रोच लगाते हैं, 10-20 हज़ार उनको डाल देते हैं, ऐसे करके मिल भगत सरकार करके खा रहे हैं जी। जिस सरकार ने, केंद्र की सरकार ने भी किसानों को कर्ज माफ़ के लिए कहा कि उनकी कर्ज माफ़ी कर दी जाएगी और उनको सुविधाएं देने की भी बात कही गई, कुछ वो दिखाई दिया, कुछ का फायदा यहाँ के किसानों को मिल रहा है? नहीं जी, कुछ नहीं मिल रहा। अभी कोई किसान को सर अभी कुछ नहीं मिल पा रहा है। हमने भी खेत के लिए पैसा लिया है बैंक से, हमने अभी अपना ब्याज भर दिया है। आगे देखो जो भी समस्या होगी सरकार करेगी, उसको समझेंगे। मान लिया वो माफ करेगी तो माफ कर देगी, नहीं तो भरना तो हमें है ही कमा के। अंग्रेजों के ज़माने का ये लोहे का पुल करीब 150 साल पुराना है। यमुना के ऊपर बने ये इस पुल से दिल्ली और उत्तर प्रदेश जुड़ता है। इस पुल के ऊपर बने रेलवे लाइन से दिल्ली से बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेनों का आवागमन होता है। मेरे पीछे ये अक्षरधाम मंदिर है, जिसका एक हिस्सा उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की जमीन पर बना है। इस पक्षी अभयारण्य का विकास तो किसी सरकार के एजेंडे में नहीं रहा, लेकिन पार्क के नाम पर कुछ पत्थर जरूर लगा दिए गए, जिसने नोएडा के विकास को बाधित कर दिया। ये हाथी किसके हैं? मायावती के हाथी हैं या ये हाथी शुभंकर हैं? ये सवाल तो अभी भी बना हुआ है। घाट घाट के दंगल के दूसरे पड़ाव यमुना किनारे नोएडा में मैं इस वक्त हूं। गंगा और यमुना भारत की दो पौराणिक नदियां हैं। गंगा ज्ञान की प्रतीक है तो यमुना आस्था की, सभ्यता की, संस्कृति की और प्रेम की प्रतीक है। ये दोनों नदियां भारत की जीवन धारा हैं। इन दोनों नदियों ने देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। लेकिन आज यमुना प्रदूषित हैं, यमुना गंदी हैं, यमुना नदी नहीं बल्कि नाले में तब्दील होकर रह गई हैं। दिल्ली से जब यमुना उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं तो उस यमुना का ये हाल है। ये यमुना प्रदूषित हैं और इस यमुना की चिंता क्या इस बार की सियासी लड़ाई में राजनीतिक दल और राजनेता कर रहे हैं? और एक ज़मीन है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की, दिल्ली के हिस्से में आती है। उसमें कब्रिस्तान को ज़मीन दी गई है अखिलेश के द्वारा। ये बहुत टाइम पहले मांगी थी मौलाना साहब, नसीरुद्दीन साहब ने बहुत टाइम पहले मांगी थी, 2012 में। सियासत से कुछ सियासत से कोई लेना देना नहीं, फिर भी इससे बहुत सारे असरात भी वैसे आएंगे। ये ज़मीन जो दी गई है, लोग लोगों ने देखा है कि भाई ये हमारे लिए अच्छा काम किया है, अच्छा और किया तो विकास अच्छे का के लिए काम अच्छा है करेंगे। भी। सियासत बहरहाल ऐसा नहीं है, लोग इसको इस काम से जो किया है इसको सपोर्ट भी करेंगे, मगर सियासत से उसका वो नहीं है, कर भी रहे हैं। बल्कि अजीत सिंह कहाँ है इस लड़ाई में? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह एक फैक्टर है। अजीत सिंह का क्या कहिएगा आप? सब कुछ कह नहीं अजीत सकते। सिंह जो है उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं जो अजीत सिंह हम नहीं कह सकते वो आदमी गलत भी है, अच्छा है, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत तो करियर उसका रहेगा पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन जो अभी भाई ने कहा कि बीजेपी की और समाजवादी की जो टक्कर है, ये भी नहीं कहा जा सकता फाइनल की किसकी टक्कर है, क्योंकि
जो आवाम है वो दोनों तरफ बढ़ रही है। उधर फिर जो है बहुजन भी है। लेकिन और मायावती काफी ने भी पार्टी तो आपने सीधी लड़ाई कह दी। मुजफ्फरनगर या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, जी जी, उस इलाके में मायावती ने भी तो एक देखिए उन्होंने लोगों सिर्फ को अफजल अंसारी और इन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया। पार्टी में बनाया, मगर स्पेस पे नहीं मिलता है वोट। कि अंसारी वहाँ से दल बदलू आ गया है, उधर से उधर को दे दिया, उधर से उधर को दे दिया, स्पेस पे कुछ नहीं होता। कल को समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, कल को हाथी वाले को मायावती को बदनाम करते थे। इन लोगों का तो एक क्या रहा है। और अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी ने ये भी एक इनके पॉलिटिक्स का मामला है, ये आपस में ही जा सकते हैं। आपस में एक दूसरे को उनका इससे कोई इम्पैक्ट नहीं है इन सब चीज़ों से। इस पर तो ये है कि सही मायने में तो लड़का अखिलेश जो है ये बहुत अच्छे काम कर रहा है, इसके बेस पे जा रहे हैं लोग, और जो इसके चेहरे पे जा रहे हैं। और जो लड़ाई घर की है, घर की लड़ाई, ये सब कुछ नहीं मानते इन चीज़ों। मजबूत घर की लड़ाई अगर है, उनकी घर की इलेक्शन के बाद खत्म हो जाएगा, फिर सब आपस में एक साथ रहेंगे। वो तो क्या ये सिर्फ बीजेपी की वोट तोड़ने के लिए, बीजेपी को दिखाने के लिए बहुत फर्क पड़ेगा इस पे। अभी जैसे कांग्रेस के साथ गठबंधन है, इलेक्शन जब हो जाएगा फिर बाप बेटे हैं आपस में मिलने तो ही। आज भी अखबार में दिया उन्होंने कि हम आज भी बेटे के साथ में हैं। शिवपाल ने कह दिया कि हम 11 के बाद नई पार्टी बनाएंगे। पूरी बहुमत सारे ही समाजवादी पार्टी आएगी, दूसरी पार्टी आएगी नहीं यूपी, ये लिख चलो। अगर किसी शहर में गांव और मेट्रोपॉलिटन सिटी का कल्चर देखना हो, दोनों एक साथ, तो आप नोएडा चले आइए। यहाँ गांव की परंपरा आज भी कायम है, और जब लोग चौपाल पर बैठते हैं तो ओबामा से लेकर ट्रंप और फिर नरेंद्र मोदी हो या अखिलेश हो या मायावती या राहुल गांधी, सबकी चर्चा चलती है। उत्तर प्रदेश की सियासी दंगल है, और इस दंगल में भी स्वाभाविक है कि इस चौपाल पर चर्चा हो रही होगी। चलिए चलते हैं इस चौपाल में क्या चर्चा हो रही है। बेकार नहीं भैया, हमारा तो काम बड्डो को कतई, हम तो 1-1 रुपया सूत्र है त्राही कतई ना, भैंस के नार पर तो हमारी क्या ना, खल को नाते और बाल करने को पीस को पैसा ना है भाई। एक बात तो बताओ, पैसा गया हो कहाँ जो ना है तुम पे पैसा नहीं बताओ। अरे पैसा कहाँ गया, कैसे बताओ, कैसे गया? हमको रोजगार आदमी है, काय को खेती बाड़ी करें हम अपना। फिर पैसा जो पैसा तुम्हारे दो रहा था वो पैसा है कहाँ पे? नहीं, पैसा कहाँ है हमारे दो रहे, तो फिर त्राई कैसे हुई? किसानों के लिए सरकार योजनाएं बनाती है भैया, बनाती वो कहती है कि अगर सूखा हो गया, अकाल हुआ, बाढ़ का समय आया तो जो बर्बादी हुई है उसका वो मुआवजा देंगे। तो मिलता है कभी? भैया हमें नहीं मिला कभी भी। देखो जी, हमें मिला एक 7,000 का चेक, वो साला क्लियर नहीं हुआ बैंक में आज तक। बताओ तो मिला ही कहाँ भाई? वो तो नहीं मिलते भैया, ये हवाई रहती है सारी, जितनी भी रहती है। 7,000 रुपए का चेक मिला। हाँ जी, और जब उसका वो क्लियर नहीं हो तो फिर पैसे का क्या फायदा हो चेक का? चेक लेके जाओ तो आज पैसा नहीं है, कल जमा चेक डाल दिया, 8 दिन घूम रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। ये तो हकीकत है, समझे? लोग नंगे हो गए, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बैंकों से लड़ रहे हैं, लेकिन पैसा है ही नहीं, दे कहाँ से? अब थोड़ा थोड़ा मिलने लगा, थोड़ा बहुत पैसा। देखा कि यमुना के बारे में कभी चिंता हुई, क्योंकि चुनाव हो रहा है, नेताओं को लेकर या बाकी जो लोग हैं उन्होंने कभी चिंता की पर्यावरण की बात? सर जी, मैंने पर्यावरण के बारे में सन और 78 में मेरी घड़ी की दुकान थी। उस समय मैं पुर्जे लेने दिल्ली आया करता था। उस समय हरी भरी थी यमुना वगैरह। उसके बाद में जो मैं आया हूँ दिल्ली, यहाँ पर नोएडा आ गया, वहाँ पर इतने साधन नहीं रहे, तो यहाँ पर जो है गर्मी है। यमुना पर कोई पेड़ पौधे जो है काट दिए गए हैं, जो पक्षी आते थे वो भी नहीं आ रहे उतने अब, और पानी तो यमुना में है नहीं, वो तो सब पीछे पीछे रोक दिया गया, इसमें गंदा पानी भले ही आ रहा हो। यमुना के लिए किसी ने भी सोचा? जी हाँ, ना यमुना के लिए सोचा, ना यहाँ गर्मी जो बढ़ रही है उसके लिए सोचा। सब अपने अपना उल्लू सुद्धा करने में लगे हैं, जो भी सरकार आ गई। आप लोगों ने अपनी जमीन देकर इस पूरे नोएडा को मुंबई और दिल्ली की तरह बना दिया, उसका कुछ आप लोगों को मिला? कुछ बेनिफिट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। झोपड़पट्टी बना दिया, झोपड़पट्टी बना दिया, पहले से भी बदतर हो गई, सच्चाई है। हमें बना दिया झोपड़पट्टी, जिसके लिए ना कभी कोई सुनवाई है, ना कहीं अथॉरिटी आप चले जाओ, कुछ नहीं है वहाँ पे। हमारे आप गांव में देख लो, हर गली में जाके देख लो, कहीं पानी के लिए निकलने के लिए रास्ता नहीं है। सीवर तोड़ के पानी निकालने, सीवर तोड़ते हैं, तब उसको पानी को उसमें डालते हैं अंदर। उसके लिए भी आपस में लोगों में लड़ाई हो जाती है। वो कहता है मेरे घर के सामने नहीं तोड़ेगा, वो कहता है मेरे घर के सामने नहीं तोड़ेगा।
अब बताइए नहीं नाली तोड़े अटकी तो पड़ी कहाँ है जाए? कबाड़े कबाड़े। पानी कहाँ जाए? यहाँ जो सब जितने बार वादा करते हैं, वादा करने के बाद कोई लौट के नहीं आता। अभी हाँ सर, ठीक है, ठीक है। लेकिन इस बार तो राजनाथ सिंह के बेटे खुद लड़ रहे हैं। अब लड़ रहे हैं, अब देखो क्या होगा, क्या होगा देखेंगे, उन्हें भी देखेंगे, उन्हें भी देखेंगे क्या होगा। राजनाथ का बेटा भी भाग रहा है। वो भी नो कहेगा हाँ मिलने को आए जी दो आदमी नो कहते वहाँ है ना बाहर गए नो कहते ना बाहर गए हैं ही ना यहाँ नखले और बता देंगे बन कोई ना मिलता हो। और समाजवादी कोई तो हो समाजवादी हो चाहे समाजवादी हो कोई हो किसी नेता कोई से नेता के द्वारा पहुंच जाओ का बात को अपनी बात को लेकर के वहाँ कहते हैं है ही नहीं साहब यहाँ है ही नहीं बस पहली बात तो मिला नहीं यहाँ इस बार नोएडा में 4 प्रमुख पार्टियां हैं जी यूपी में। जी टक्कर किसके किसके बीच है? टक्कर यहाँ रहेगी दो के बीच में, बीजेपी और सपा और कोई नहीं है। और उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में हमारे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए और बिल्कुल पूर्ण बहुमत में आनी चाहिए। लेकिन वही कास्ट फैक्शन या इक्वेशन या फिर रिलीजन का उसको जोड़ने के लिए ज़्यादा कोशिश हो रही है। अब जैसे मायावती कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक हुए तो मुसलमान वोट की चिंता हुई, तो मायावती उसको तोड़ने के लिए अफजल अंसारी को इन लोगों को लेकर आए, तो उसका कुछ असर होगा? असर क्या, इधर मायावती ने भी खड़े कर दिए अपने कई रहते, उन्होंने भी कर दिए, दोनों आपस में वोट कटेंगे, बीजेपी जीतेगी। तो ये चौपाल है और चौपाल में चर्चाएं चल रही हैं, चिंता भी है, समस्याएं भी हैं और समस्याओं को लेकर नाराजगी भी दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए, अब चुनाव है और चुनाव के दौरान चुनाव में वोटिंग होगी, कौन जीतेगा और जीतने के बाद इनके लिए क्या सुविधाएं वो देगा, ये देखने वाली बात होगी। हम इस समय यमुना किनारे के सबसे विकसित शहर नोएडा में हैं। नोएडा को सबका आशीर्वाद मिला, आशीर्वाद धन का, समृद्धि का और वरदान ऐसा कि ये शहर कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों से टक्कर लेने की स्थिति में आ गया है। कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी जैसे शहर पीछे छूट गए और नोएडा आगे बढ़ता गया। तो चाय की दुकानों पर अक्सर सियासी चर्चाएं होती हैं और इसी दौर में हम एक चाय की दुकान पर हैं और यहाँ पर लोग हैं, इनसे पूछते हैं क्या है सियासी हलचल, दंगल, चुनावी दंगल, और इस चुनावी दंगल में उत्तर प्रदेश में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इस बार जैसे हम देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस के साथ आ गई है, सो दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ पोल नाउ। अगेंस्ट में हम देखते हैं तो बीजेपी भी है, अपने प्रधानमंत्री जी के फेसेस के साथ वो यूपी में हैं। सो ये बहुत ही भयानक दंगल होने वाला है। लेकिन अभी जो हम देख सकते हैं एट द ग्रास रूट लेवल, वो सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है ये थोड़ा सा हावी होते हुए दिख रहा है। बाकी रिजल्ट्स जब आएंगे तब हम सब देख सकते हैं। ये किसके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है, बीजेपी के लिए या बीएसपी के लिए? मुझे लगता है कि अनडाउटेडली बीजेपी के लिए, बिकॉज इस गठबंधन के पहले जो हमें दिख रहा था, डीमोनेटाइजेशन हुआ हो या फिर कुछ और चीज़ें जो बीजेपी ने करे हैं, उस सबको देखते हुए बीजेपी वॉज इन अपर हैंड। जब से गठबंधन हुआ है तो वो जो उनका वोटों में जो बंटवारा होना था उसको उन्होंने किसी तरह से मैनेज किया है। सो ऑब्वियसली डायरेक्ट इम्पैक्ट जो करेगा बीजेपी, बिकॉज सेकेंड पार्टी नाउ इन अ डेज इज बीजेपी आफ्टर दिस गठबंधन। नोएडा से पंकज सिंह है, राजनाथ सिंह के बेटे कैंडिडेट हैं, तो इससे क्या कुछ चुनाव में बदलाव आया है, कुछ चुनाव में उत्सुकता लोगों की बढ़ी है, हलचल ज़्यादा हुई है? शायद ये चीज़ें तो मैटर करती हैं। जब ऐसा कोई मजबूत कैंडिडेट अगर खड़ा होता है उनके अपोजिट में तो वो एक मुद्दा होता है और असर पड़ता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट तो बढ़ते ही हैं। नोएडा में और कुछ होना चाहिए, और चाहिए नोएडा को? नोएडा में अब आप देख रहे हैं, नोएडा में अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज यहाँ पे, जो आसपास के जगहों में आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है अभी ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। यहाँ पे फिर लोगों को पार्किंग नहीं मिलती है। अगर आप नोएडा सेक्टर 18 में खड़े हो तो आपको पार्किंग नहीं मिलती। आप उस रोड पे अगर जाके देखोगे तो भी रोड को डिवाइड करके और वहाँ पे पार्किंग बनाई गई है, जिससे लोगों को आने जाने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। और जो कि नोएडा सेक्टर 18 इतना बड़ा हब है मार्केट प्लेस का, वहाँ पे पार्किंग की अगर दिक्कत है तो वहाँ लोग कैसे आएंगे जाएंगे? फुटफॉल ऐसे ही कम हो जाता है। डेवलपमेंट होगा तो दिक्कतें तो आती हैं। जहाँ डेवलपमेंट होगा और ऑब्वियसली वहाँ पब्लिक आती है तो वहाँ नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट तो होती हैं।
ट्रैफिक की हुई, रेजिडेंशियल की हुई और आपका गुंडागर्दी और बहुत सारी चीज़ें आ ही जाती हैं सामने। आप वोटिंग का नज़रिया क्या है? क्या चेहरा, मुद्दे या पार्टी या जाति धर्म? देखिए, सिनारियो पिछले 5 साल में बहुत तेज़ी से बदला है और अभी जो एक लेटेस्ट गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल जो लोगों के सामने खड़ा होता है वो ये है कि समाजवादी पार्टी ने अगर 5 साल में काम किया है तो गठबंधन किस बात का? क्या उन्हें डर है कि उनके वोट चले जाएंगे? दूसरा, कांग्रेस कहती है कि 27 साल बेहाल। अगर उन्हें 27 साल बेहाल लगते हैं समाजवादी पार्टी के या बसपा के, किसी भी दूसरी भी पार्टी के, तो वो उन पार्टियों के साथ गठबंधन क्यों करती है जिनकी सरकार को वो बेहाल बताते हैं? चुनाव के समय खुशी ये होती है कि जो कोई अच्छा काम करे, जो सबके बारे में सोचे। जैसे अभी मतलब पीछे मोदी जी ने दिया है कि कड़क चाहे कड़क फैसला होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि एक मतलब जैसे जी रहा है तो जिए खूब अच्छी तरह से और दूसरी जैसे मतलब जो मर रहा है मरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर सब हम एक साथ हैं, एक जगह का है, एक ही राज्य के, एक मतलब देश के हैं, तो एक तरीका से अच्छी तरीका से जिए। ये नहीं कि जब हमारी पावर है तो हम जिए। चंदर चाय वाले हैं और इनके चाय की दुकान पर चर्चा इलेक्शन की हो रही है और ये कह रहे हैं कि चाय मोदी की तरह कड़क है तो कड़क फैसले भी लिए जाने चाहिए। अब देखना है आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनती है और वो जो सत्ता संभालता है वो किस तरह का फैसला ले पाता है, इनकी चाय की तरह कड़क या फिर यूं ही। नोएडा के सबसे बड़े मार्केट सेक्टर 18 के इस व्यावसायिक केंद्र में हम हैं। चुनाव है और चुनाव में व्यवसायियों की बड़ी पहल होती है। उन लोगों की क्या सोच है, आइए जानते हैं। क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में? उत्तर प्रदेश के चुनाव में नोटबंदी का मुद्दा मुख्य रहेगा, जिसमें व्यापारियों को नुकसान तो हुआ है लेकिन फिर भी व्यापारी बहुत खुश हैं, जिसका कारण है कि देश की सुरक्षा और देश के बारे में जो मोदी जी कर रहे हैं आगे, वो बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार का भविष्य भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रहेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। आप लोग व्यवसाय से जुड़े हैं, कारोबार करते हैं, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, ये एक बड़ा सवाल उठता है। नोएडा में सुरक्षा मुख्य मुद्दा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा की बहुत ही कमी है। इस कारण से सुरक्षा जो भी पार्टी प्रदान करेगी उसको वोट जरूर मिलेगा और मोदी जी से उम्मीद है कि सुरक्षा हमारे लिए काफ़ी अच्छी रहेगी आने वाले टाइम में। सपा या कांग्रेस मिलने के बाद भी या मायावती जो भी सरकार था, इन लोगों ने पहले भी जो भी किया है, कुछ काम किया क्या है, छोटा छोटा काम करके बड़ा बता रहे थे मैंने ये काम किया है। साथ में आपको ये बताना चाहूँगी, जो भी पार्टी हो उसी पार्टी में हमारा अच्छे नेता होना चाहिए। ये नहीं जो गरीब को या जनगण को पैसा लूट के हम अपना काम करें, ऐसा नहीं है। अच्छा नेता ढूंढना हमें बहुत ज़रूरी है और अच्छा लोग हमारा पार्टी में आना चाहिए, हम ये चाहेंगे। मायावती जी भी हैं कुछ, उन्होंने नोएडा के लिए भी अच्छा किया है वैसे, लेकिन इस टाइम जो उनका जो बिहेवियर चल रहा है उसके हिसाब से वो ठीक नहीं है। और चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं उस वर्ग से जिनके टैक्स से और उनके उद्योगों से रोजगार मिलता है, डेवलपमेंट होती है, विकास की बात होती है। घोषणा पत्रों में तो गरीबों की बात होती है, किसानों की बात होती है, मिडिल क्लास तक की बात होती है, लेकिन एक हायर क्लास है जो रोजगार देते हैं, टैक्स देते हैं, उनकी कोई बात नहीं होती घोषणा पत्रों में। आप लोग कैसे कनेक्ट करते हैं उन घोषणा पत्रों को और क्या उम्मीद करते हैं आने वाली सरकार से? नहीं, टैक्स पेयर्स के बारे में कोई बात नहीं करती सरकार। टैक्स पेयर्स के बारे में सरकार कोई बात नहीं करती। सरकार को टैक्स पेयर्स के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि उनको कभी टैक्स की रिबेट मिलनी चाहिए, उनके संबंधित सुविधाएं होनी चाहिए। टैक्स इनको वोट बैंक के रूप में, टैक्स पेयर्स को वोट बैंक के रूप में सरकार नहीं देखती है, इसलिए उनके लिए कोई सुविधाओं के बारे में किसी घोषणा पत्र में कोई उल्लेख नहीं होता। क्या चाहते हैं, किस तरह की उम्मीद चाहते हैं? हमारे लिए भी सुविधाएं होनी चाहिए, हम टैक्स पे करते हैं, टैक्स पेयर्स हैं, तो हमारी भी बात सुनी जानी चाहिए, हमारे संबंधित भी घोषणाएं होनी चाहिए घोषणा पत्र में। कि जो 90% लोग टैक्स देते हैं वो या तो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं या कंपनीज में काम करते हैं। मेजरली दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट रैलीज जो ये पॉलिटिकल लीडर्स कंडक्ट करते हैं। करेक्ट। अब उनके मतलब की बात होती नहीं है वहाँ पे, तो जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो लोग वही चीज़ परोसते हैं थाली के अंदर, जो वहाँ पे लोगों को खाने में पकवान मज़ा आता है। सारी पार्टियां घोषणा पत्र में घोषणाएं तो करती हैं,
पर पूरा कोई नहीं करता। तो वोट तो एक्चुअली किसी को एक को चुनना है हमें। यूपी में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। तो बेटर ये चाहते हैं लोग कि ठीक है, अगर एक तरफ झुकाव इस समय चल रहा है और उसने एक पार्ट में डेवलपमेंट स्टार्ट करी है, 5 साल में कभी भी कोई भी नीति पूरी नहीं हो पाती है। तो जब किसी पे चांस लगाना ही है तो जो अभी एग्जिस्टिंग है उन्हीं को एक बार और रिपीट करा दिया जाए, ताकि जो उनके जो शुरू के 3 साल ख़राब हुए उसको कवर करके 8 साल 9 साल में कवर कर ले, कम से कम कंप्लीट तो करें।